तो कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका लाइफ में कुछ क्लियर नहीं, उसे क्या करना है लाइफ में, बिजनेस करना है, पढ़ाई करना है, फिर किसी चीज़ की तैयारी करना है, कुछ भी नहीं पता। जैसे हमें कुछ क्लियर नहीं है कि हमें लाइफ में अपना क्या करना है, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, बिजनेस करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, भाई कुछ क्लियर नहीं है अपने अपने लोगों को भी। तो इसी कहानी उस बंदे की भी है। वो अपने दादा के साथ भाई घर में रहता था, अकेले करता था नहीं, कॉलेज में अपने ड्रॉप कर चुका था। उससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा बार करते हैं। उसको दोस्त जितने भी थे वो कुछ भी ना किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, कोई MBA की, कोई CA की, कोई कुछ की चीज़ की, कोई किसी चीज़ की। उसको दूसरे दिन घर पे आते हैं, बोला तू क्या करेगा भाई, तूने अपने कॉलेज को भी ड्रॉप कर दिया, तो क्या करना चाहता है? मैं कह रहा हूँ MBA की तैयारी कर और कोई अच्छे से जॉब ले रहा है। तो वो कह रहा है भाई मुझसे ये पढ़ाई और ये सब नहीं हो पाएगा। तो वो बताता है कि क्या करना चाहता है तू भाई, तो बता तो कम से कम तू क्या करेगा अपनी लाइफ में। तो उस बंदे को बताता है कि मैं सेल्समैन का जॉब करूँ, ये पढ़ाई मुझसे होगी नहीं, ये MBA ये CA भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, इतने पढ़ाई मैं नहीं कर सकता। तो पता है ना मेरा एवरेज 34 आता है IIT में। अब मैंने अपने कॉलेज को भी ड्रॉप आउट कर दिया। तो ठीक है, तो जो करना है तो करो। तो दादाजी कहते हैं कि भाई तो जो करना है करने दो, ऐसे उसको खिलाएगा और कुछ साल खिलाई रहूँगा। उसके बाद वो जाता है अगले दिन जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। तो कई कंपनी होती है जहाँ पर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये कंपनी AOS कंप्यूटर में उसको जॉब मिल जाती है। यहाँ पर काम होता है कंप्यूटर असेंबलिंग का, मतलब कंप्यूटर का पार्ट खरीद करके असेंबल करके किसी को दे देना, जो भी उनके पास से कंप्यूटर खरीदेंगे। उसके बाद जॉब तो मिल जाती है, वहाँ पर उसको सेल्समैन की जॉब मिल गई। तो समझाया जाता है कि भाई ये उसको एक दिन ले आया जाता है इंक्वायरी के लिए, दिखाने के लिए कि भाई ये एरिया तेरा है, इसके अंदर जितने भी सेल्स की इंक्वायरी आएंगे वो सब तेरे पास ही आएंगे। तो ठीक है, जॉब कर आता है तो 2-3 दिन उसको मिल जाता है, 3-4 दिन। तो उसको भाई मिलता है टारगेट 8 कंप्यूटर इस महीने सेल करने का। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है। तभी अगले दिन उसको एक बहुत ही बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिलता है। तो उसको मालिक बोलते हैं जाओ तुम वहाँ बात करो को किस तरह का कंप्यूटर चाहिए, किस टाइप के चाहिए, कितनी चाहिए, किस रेंज में चाहिए, किस रुपये में चाहिए, सब भी करके आओ, तुम जाओ बात करके आओ। तो उस कंपनी में जाता है, बात करता है वहाँ पर। वहाँ का जो मैनेजर होता है उससे कहता है कि भाई हमारा क्या फ़ायदा है, हम आपका कंप्यूटर लेंगे। तो कहते हैं सर आपको फ़ायदा है ना, आप आपका काम बढ़ जाएगा, हमें भी फ़ायदा है कि हम सेल करेंगे तो हमें कुछ प्रॉफिट होगा। तो ये सब नहीं, मेरा पर्सनल क्या फ़ायदा है और तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। तो है कि सर मुझे नहीं पता आप क्या करना चाहते हैं, मुझे कुछ पहले नहीं पड़ा होगा था कि मैं सोचो तुम्हारा क्या फ़ायदा हो सकता है। तो भाई इंटरव्यू घूस खाने के बारे में बात कर रहा था कि तुम मुझे कुछ जो भी दे देना, या फिर तुम कंप्यूटर का बिल थोड़ा महंगा कर देना, या फिर 2 या जो भी हो, तो पैसा बढ़ा देके बिल बताना और मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। उसमें वो मना करता है, वो चला आता है। और तभी वो ऑफिस से बाहर आ रहा होता है तो उसको दिखता है उस ऑफिस का, उस कंपनी का कंप्लेन को। वो क्या करता है, एक पेपर वो सब चीज़ें नहीं करती है, भाई ये बंदा जो है ये आपकी कंपनी का फ्रॉड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तुम लिख करके भाई दे देता है उस बॉक्स में। जब ऑफिस आता है तो पूछता है बताओ सर आपका दिन कैसा गया। इटली वो तो पता चल जाता है भाई उस कंपनी में जाकर क्या कर रहा है। तो इससे पूछते हैं, बोलता है सर मैंने ये किया, वो कंपनी को बड़ा जो है मैनेजर वो तो घूस खाना चाहता था, वो बहुत ज़्यादा गद्दार था, ये था वो था। तो मैंने क्या किया, एक पेपर सब लिख करके जमा कर दिया। उसको भाई बहुत सारी गालियाँ पड़ती उसके बाद। तो मैं वो समझता क्या है, तू कौन सा बड़ी चीज़ है क्या है, तो फिर ऐसा होता है तूने क्यों किया ऐसा, तूने बड़ी कंपनी का तू ये लिख के दे, उसको क्या खा लेगा तू। तो चुपचाप से भाई अपनी यहाँ पर तू जो ट्रेनिंग में वो कंप्लीट कर, यहाँ से निकल तू। तो समझ आता है भाई इसकी ये जॉब भी गई है, अब मेरी ये जॉब भी चली गई लगभग उसके हाथ से। कहते आप तेरे पास जितने भी कॉल्स आएंगे, इंक्वायरी आएंगे कंप्यूटर के लिए, वो सब तू किसी को ट्रांसफर कर देगा। तो वो कहता है ठीक है जो आप करना है करो। उसके बाद सब वहाँ पर उसको बुली कर रहे थे, क्योंकि भाई सब उससे गुस्साते हैं, क्योंकि ये सब होने के बाद जितने भी लोगों के टारगेट थे मतलब उसको डबल कर दिया गया था। मतलब उसके साथ में जितने भी ऑफिस में काम कर रहे होते लोग, सभी का टारगेट डबल कर दिया। किसी अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, मान लो आपको सेल्स का ही जॉब है, आपको भाई जिस प्रोडक्ट को आपको महीने में 20 बेचना है, आपको कह देगा कंपनी के मालिक की भाई तो आप इस महीने में इसको 40 बेचेगा, तो आपको पड़ी जाएगी, आपको गुस्सा आएगा लिटरली। तो ऐसे वैसे नहीं गुस्सा आ गया उसके ऊपर कि भाई तुमने क्या ऐसा किया कि हम लोगों का टारगेट डबल कर दिया है, लंगी तो हमारी मुझे मार दूंगा डालूंगा ये वो ना था। मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई, मैंने तो बस सच ही बताया, सच बताने की इतनी बड़ी सजा मिलती है क्या। तो मैं समझ आया तो क्या है उसको क्या गलती है नहीं है, लेकिन समझ में आ गया था भाई ये जॉब और ये लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, उसने कुछ तो गलती कर दिया। ऐसा ही चलता है कई दिन, वो जितने भी कॉल्स तो दूसरों को ट्रांसफर कर दे रहता है उस समय। उसके बाद एक दिन कहता है जो ऑफिस की जो कॉल मैनेजर होती है, इसके पास सारे कॉल्स आते थे, तो वो क्या करती थी उस बंदे को बताती है कि शाम के टाइम में जब ऑफिस छुट्टी हो गई होती है तो भाई तेरे लिए 2 कॉल्स आए हैं, तो जाकर उनसे बात करो, वो क्या चाहिए, इस टाइप का कंप्यूटर चाहिए। तो वो बोलता है कि क्या फ़ायदा मेरे ये सब करने का, फिर तू मुझे वो कॉल किसी और को ट्रांसफर करने का, तो भाई छोड़ नहीं ऐसा, वैसे तुझे लिखाने देंगे इस महीने, इससे बढ़िया है 2-4 कंप्यूटर बेच ले, तो CV थोड़ा अच्छा हो जाएगा, कहीं पर तू जाएगा जॉब के लिए अप्लाई करने को, वहाँ पर दिखा तो सकता है कि हाँ ये मैंने किया है। तो कहता है कि ठीक है, हो जाता है वो कंप्यूटर के लिए बात करता है अपने क्लाइंट से कि
स्टैंडर्ड कंप्यूटर चाहिए। वो बताता है कि भाई हमें ग्राफिक कार्ड वाले कंप्यूटर, वो बताता है कि हमारी कंपनी ग्राफिक कार्ड वाले कंप्यूटर प्रोवाइड नहीं करती। तो हमें तो ये कंप्यूटर चाहिए, तो बोलता है मैं नहीं कर पाऊँगा, आप किसी और से पता कर लो। तो बोलता है हम कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए, आपको पता होगा, आप तो ये काम करते हो, पता होगा कहाँ पर किस तरह का कंप्यूटर मिलता है। तो उसकी उससे प्लीज़ हेल्प मांगते हैं कि आप प्लीज़ हमें कहीं से भी मतलब ग्राफिक कार्ड वाला कंप्यूटर ला कर दे, हमको कुछ कमीशन दे देंगे जो प्राइस होगा उसके ऊपर। तो ये सब कुछ जरूरत है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो फिर अच्छे से बात करते हैं, उससे कागज रिक्वेस्ट करने का। तो बंदा ठीक है, कोई कमीशन की जरूरत नहीं है। तो बंदा कागज अच्छा था भाई, तो वो कहता है कि ठीक है, कोई कमीशन की जरूरत नहीं है और मैं आपके लिए कंप्यूटर ढूंढ लूँगा। उसके बाद वो इनका बंदा निकल जाता है वहाँ से कंप्यूटर ढूंढने के लिए मार्केट के अंदर। तो जाता है एक शॉप के ऊपर, तो बोलता है कि मुझे 2 ग्राफिक कार्ड्स चाहिए और मुझे आपका कंप्यूटर असेंबल कर देना। तो ठीक है हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितना देना हुआ? तो 8,000 ग्राफिक कार्ड सिर्फ 8,000 रुपये। तो बोलता है कि भाई 20,000 में तो कंप्यूटर बन जाता है, मैं ग्राफिक कार्ड के अब ग्राफिक कार्ड लगा दो 24,000 में बन जाएगा। तो रिलेटेड सच में कहते हाँ कहते भाई हमारी कंपनी तो भाई 25,000 एक और बचती है। तो बंदा बताता है कि भाई हम भी अगर बहुत बड़ा ऑफिस खोल लेंगे, ऐसी पैसे लगा लेंगे, 5 का रूम लगाएंगे, तो हम भी 30-30 हम भी कंप्यूटर बेचेंगे बना करेंगे। लेकिन थोड़ी रुआने हमारी तो वो यहाँ पर इतने में खरीदेगा नहीं। तो भाई जो हटपिट को भाई दिमाग पता है कि भाई ये बंदे को इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, क्यों ना नहीं मतलब इन 2 क्लाइंट्स को खुद ही कंप्यूटर बना करके इनको दे दूँ, जो भी प्रॉफिट हो। मेरा ये बंदा यही करता है, वो अपने एक पार्टनर को पकड़ता है जो कि उसी ऑफिस में काम कर रहा था। उसको बताता है कि भाई ये बात है, ये 10 रुपये दूंगा, अब मैं 1000 रुपये दूंगा। और इसको असेंबल कर, तो उसका काम ही होता है कंप्यूटर को ठीक करना है, सर्विस करना है, असेंबल करना है। उस ऑफिस में भी ये वाइस में वही काम कर रहा होता है। तो वो कहता है ठीक है कर दूंगा भाई, 8 रुपये मिल रहा था उसको। तो भाई उसको असेंबल करके लड़की को दे देता है, और लड़की बोलते हैं कि कंप्यूटर अच्छे काम तो करेगा। कहते हैं हाँ भाई आपको कुछ चिंता नहीं है, आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करना, मैं फ्री में आपकी सर्विस कर दूंगा इस कंप्यूटर की। तो ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसका सब नॉर्मली चल रहा होता है, वही ऑफिस जाता है जॉब करने के लिए, बैठता है 3.5 लोग बुली करते हैं, कर रहे थे, गालियाँ देते थे, कुछ चढ़ाते थे। उसके बाद समझ में आया मैं क्या करूँ। वो बंदा जान में जाता भाई मेरे तो ये जॉब से भी निकाले देंगे ये लोग, अब क्या करना, कुछ तो करना पड़ेगा। असल लोग यहाँ मतलब उसका खून की प्यासे सब यहाँ पहुँच चुके थे। उसको दिमाग वाला क्यों ना मैं अपनी खुद की सेल्स कंपनी स्टार्ट कर दूँ, मतलब खुद से ही कंप्यूटर ऑर्डर लूँ, खुद ही लोगों को कंप्यूटर सेल्स करूँ, कंप्यूटर जिसे इसने 2 कस्टमर्स को सेल किया था। तो ये आइडिया काफी ज्यादा। तो ये अपने दोस्त का बात करता है क्यों ना हम लोग ये करते, उसको दोस्त वही जो जिसने कंप्यूटर असेंबल किया था, दोस्तों वो बंदा बताता है कि भाई तो पागल हो गया है क्या करना चाह रहा है। अगर ये कंपनी के मालिक अगर जान गए ना तो भाई हमारी खून पी ले गई है, इसलिए जेल में खून बताएगा, तू बताए ये मैं बताऊंगा उसको। ये लोग कहते हैं ठीक है चलो तब स्टार्ट करते हैं, जो भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया है। और कहते हैं भाई 50-50 होगा, कहते हैं हाँ भाई 50-50 करेंगे। उसके बाद दोनों स्टार्ट कर देते हैं अपना काम। काफ़ी ज़्यादा जो था ये लोग पूरे नहीं करते, लेकिन जो कंपनी की जो सेल्स मैनेजर उसको पता चल जाता है ये लोग कोई उसको कर रहे हैं, और तो वो उसको बताता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, अगर तुम्हें हमें ज्वाइन कर लो तो हम लोग 3 पार्टनर हो जाएंगे, 3 में इक्वली जो प्रॉफिट होगा वो बतेगा। लड़की मान जाती है, कहते ठीक, क्योंकि भाई उस लड़की के साथ में उस ऑफिस में गलत हुआ था, उसको चाहिए था सेल्स मैनेजर का पोस्ट। जब काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे थे वहाँ पर उसको लगा था कि इस साल उसको ये पोस्ट मिल ही जाएगा, लेकिन उसको ना देकर किसी बाहर वाले बंदे को पोस्ट देते हैं। उसके बाद वो कंपनी से गुस्सा आ जाते हैं उस कंपनी से, मान जाती है ठीक है मैं भी करूँगी। तो सब चीज़ नॉर्मली चल रहा होता है, उनको कई सारे ऑर्डर्स होते हैं, कई सारे कंप्यूटर बेचते भी हैं, एंड कई सारे क्लाइंट्स से उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन बन जाता है उन सभी का। और उन्होंने अपने कंपनी का नाम रखा था रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन। तो क्या होता है कि लोग टेम्पलेट बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, डायरी की हमारा कंपनी का ये नाम है, ये नंबर है, ये वो। तो जहाँ जाते थे उन लोगों को ये चीज़ बेच देते थे कि ये हमारा कार्ड है, आप इस तरह की है। उसके बाद क्या होता मुझे सब चल ही रहा होता, 10 कंप्यूटर वो लोग महीने का सेल्स कर दे रहे थे। ये वो बड़ी कंपनी से उनको ऑर्डर आता लगभग 30 कंप्यूटर, वो भी 2 हफ्ते के अंदर। उसका तो दोस्त होता है जो कि कंप्यूटर असेंबल करता था, भाई कहता है वो मैं कैसे करूँगा भाई, 3 को तो मुझे ये वाइज में काम करना पड़ता है, रात को मैं कर भी लूँगा तो भाई ज़्यादा मैं 15 कंप्यूटर असेंबल कर पाऊंगा, 2-3 का ही कंप्यूटर कर पाऊंगा। तो भाई वो कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ज़्यादा कंप्यूटर इतने टाइम में किसी और बंदे को पकड़ना पड़ेगा। तो किसको पकड़ता पता है कि एक बंदा है अपने ऑफिस में वो काम करता है, तो बोलते हैं छोटे लाल जो होता है AOIS का पीरियड होता है, मतलब सभी को चाय पिलाना ये वो करने का काम होता है उसका। तो भाई वो उसको भाई प्यू ने वो कैसे कर सकता है, तो बताता है भाई वो बंदा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, उससे कम में मत आ, वो आँख बंद करके भी सोते हुए भी कंप्यूटर असेंबल कर सकता है। तो वैसे उससे बात करता है तो बंदा डर जाता है कि भाई आप ये लोग क्या कर रहे हो, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो कहता है तो दोस्त लाल तुम मालिक हो गए इस कंपनी की, 20% से तुम भी हिस्सेदार हो। तो बताए ठीक है वो मान जाता है, और वो लोग भी उसके साथ ज्वाइन करता है, छोटे लाल भी उसके साथ ज्वाइन करते थे।
रात को कंप्यूटर असेंबल कर रहे हैं तो ये कंपनी वालों ऑर्डर प्रिपेयर कर देते हैं। उसके बाद फिर वहाँ का जो मैनेजर होता है तो सब चीज़ों के बारे में भटक लग जाती है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जितने भी मतलब कुछ जो कस्टमर थे जो उनके पास आ ही रहे होते हैं वो किसी और के पास चले जा रहे होते हैं रॉकेट सेल्स के पास। तो उसको भी पता जाता है ये लोग भाई किसी पा रहा है, ये लोग खुद से कंप्यूटर सेल्स कर रहे हैं। तो बंदा क्या करता है, कहता है कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ मैनेजर को लोग को मालिक को बताने के लिए कि तुम लोग ये सब कर रहे। तो वो बोलता है कि तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, तुम भी 20% के हिस्सेदार बन जाओगे एंड तुम भी कमाओगे हम भी कमाएंगे। तो बंदा भी मान जाता है। आइए फिर ये पाँचों मिल करके काम कर रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा काम लोगों को अच्छा है, लेकिन जो रॉकेट सेल्स के कारण AOS का जो सेल्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। मतलब उनके बाद जितने भी कस्टमर जा रहे होते हैं वो सब लिटरली रॉकेट सेल्स के बाद चले जाते हैं। तो AOS का मैनेजिंग डायरेक्टर जो पूरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। भाई ये सब हो क्या रहा है, कौन है जो ये सब सेल्स को हमारे यहाँ से ले रहा है। रॉकेट सेल्स कैसे हम मतलब हमारी सेल्स इतनी बड़ी कंपनी हमारी के हाथ खाया और रॉकेट सेल्स कैसे हमारे कस्टमर्स को अपने और ले रहा है। अभी एंड मौके पर जब हमारी डील होने ही वाली होती है वो ज़्यादा परेशान होता है। तो उस कंपनी का सेल काफ़ी ज़्यादा गिर रहा होता है धीरे धीरे। अब उनको प्रेशर आता है भाई क्या हो रहा है, कैसे तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद और जो मैनेजर होता है जो कि इनका पार्टनर ही होता है उसको भाई ऑर्डर देता है कि तुम एक हफ्ते के अंदर पता करो भाई रॉकेट सेल्स का मालिक कौन है, वो कहाँ पर इनका ऑफिस है, ये लोग कैसे क्या कर रहे हैं सब तुम पता करो। तो बहुत ज़्यादा बंदा परेशान होता है पूरी दिन। पूरी क्या होता है कि ऑफिस में भेजा होता है, उसके बाद रॉकेट से कान होता है, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, वो कहता है वो कॉल लगाता है रॉकेट से। रात के टाइम में ऑफिस में कोई नहीं होता है, वो जो कंप्यूटर असेंबली कर रहे तो रात को ऑफिस में तो वहाँ तो बाहर जाते थे। तभी पूरे वो लगाया और उस बंदे ने फ़ोन को पिक कर लिया। ये सब है ऑफिस से आवाज़ आ रहा है, पूरी बाहर जाता है देखते हैं यार तो नहीं तो अपने ऑफिस का ही बंदा है जो अपने यहाँ पर कंप्यूटर का सर्विस करता है। इसके बाद पूछना कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो कैसे हो। तो बताता कि वो पता लगा भाई अपने ऑफिस के ही 5 बंदे हैं जिन्होंने रॉकेट सेल्स कंपटीशन को स्टार्ट किया है। अभी इस बंदे से स्टार्ट करके जिसने तो भाई कंपनी को डुबाने की कोशिश हार्पिक सिंह के साथ मिल करके। इसके बाद भाई उन लोगों पर केस हो जाता है, पुलिस केस उन लोगों को लेकर जाती है कि लोग हमारे साथ फ्रॉड किया, हमारे ऑफिस के सब चीज़ का इस्तेमाल करके अपना खुद का कंपनी स्टार्ट कर दिया। लोगों का एग्रीमेंट था हमारे साथ कि 3 साल हमारे इससे बाहर कहीं पर कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद लोगों को चलता है और रॉकेट सेल्स की जो कंपनी होती है वो खरीद लेता है पूरी। AOS के अंदर एक बार हो जाती है वो कंपनी और उससे साइन किया जाता है कि भाई 30 साल तक तो कंप्यूटर असेंबलिंग कंपनी में तू कोई भी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता है, ना ही तो जॉब ले सकता है। इसका हरवीर जो मान जाता है क्योंकि भाई पूरे से नहीं जाता था कि उससे जितने पार्टनर्स थे वो सब जेल जाए और वो नहीं वो जेल भी जाना पड़ता था। लोगों को कुछ लंबा केस लड़ना पड़ सकता था। उसने देखा कि भाई मैं तो लंका में हो रहा हूँ और भाई इन सब फैमिली है तो मैं अपने चक्कर में सबके डिवॉर्ड लगा नहीं सकता। तो वो कहता है कि अपनी कंपनी बेच देता है। वो ये क्या होता है कि पूरी जब पूरा खुश होता है इसके बाद हमने भाई रॉकेट को खरीद लिया तो हमारे सेल्स डबल हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। लेकिन कुछ होता है ऐसा नहीं है, उल्टा उनकी से उल्टा गिरने लगती है क्योंकि भाई रॉकेट सेल्स का जो सर्विस होता है वो भाई पूरी मैच नहीं कर पाता। मतलब AOS जो उस सर्विस को मैच ही नहीं कर पाती है। जो लोग सर्विस दे रहे थे जो उनके साथ कस्टमर का रिलेशनशिप था जो वो मेंटेन ही नहीं कर पाते। इसके बाद क्या होता है धीरे धीरे करके रॉकेट सेल्स और AOS की सेल्स भी गिरने लगती है। तो पूरी और परेशान भाई ये हो क्या रहा है कि कंपनी भी खरीद ली तभी हमारे सेल्स बड़ी नहीं टूटा गिरी रही है सेल्स। तो पूरी क्या करता है कि प्लान हो जाता है एंड परेशान होने के बाद नहीं जितने भी क्लाइंट्स होते हैं तो भी सब ऑर्डर होता है भाई किसी भी तरह से सेल्स को बढ़ाओ तो ये सब हमारे यहाँ से चला जाएगा। तो भाई लेकिन रास्ते से वो जा रहा होता तो उसे हरप्रीत दिखता है और उसके पास जाता है कि तूने ऐसा क्या किया भाई, ये सब मुझसे कंप्यूटर खरीद ही रहे हैं और जो भी तेरे क्लाइंट है वो सिर्फ तेरे से ही कंप्यूटर खरीद जाता है। वो कुछ बोलता नहीं, उसके साउंड खड़ा रहता है। तो कहता है कि तेरा 1 रुपया है तो हार्डवेयर से दे देता है 1 रुपया का। उसकी जो कंपनी का पेपर होता है वो हार्डवेयर से वापस ले जाता है। तो देख भाई तू अपनी कंपनी की सवाल तेरी कंपनी नहीं सुन लेगी तो इसे कंपनी के चक्कर में हमारी कंपनी डूब जाएगी, मेरी जॉब जाएगी मैं। तो बंदा लिटरली अपने हार्डवेयर को जो होती है उसकी कंपनी मिल जाती है एंड वो अपनी कंपनी स्टार्ट करते तो 5 पार्टनर के साथ में बस यही चीज़ आती है कहानी। और काफ़ी ज़्यादा कहानी अच्छी है एंड अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है फिर कुछ भी बड़ा करना है तो भाई तुम